कोटा शहर में एक हवेली थी जो 18 साल पुरानी थी। इस हवेली में 18 साल तक कोई नहीं गया। सभी कहते हैं कि हवेली भूतों का साया है, इसलिए कोई हवेली में नहीं जाता। सब अपनी मौत के डर से हवेली में जाने की कोशिश नहीं करते। पास के गांव में एक जुगनू बाबा रहते थे। जुगनू बाबा बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी थे। उन्हें भूतों से डर नहीं लगता है। तभी गांव का एक आदमी आता है और जुगनू बाबा से कहते हैं, बाबा, हमारे गांव के पास जो हवेली है उस हवेली में 18 साल तक कोई नहीं गया। सब लोग कहते हैं वहां भूतों का साया है। ऐसी बात है तो मुझे जाकर देखना होगा कि ऐसा कौन सा भूत है जो 18 सालों तक किसी को हवेली के अंदर नहीं आने दिया। बाबा उसी समय उस हवेली की ओर जाने लगे। कुछ समय बाबा हवेली को देखते रहे। तभी गांव का एक आदमी आ जाता है और वह बाबा से कहने लगता है, बाबा, क्या देख रहे हो? ये हवेली तो 18 साल तक बंद है। मैं हवेली में जाकर देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा भूत है जो पूरे गांव को डरा रहा है। बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस हवेली में न जाए। जो भी जिंदा व्यक्ति इस हवेली में गया है वो आज तक कभी नहीं लौटा। तुम डरो मत, मैं इस हवेली में जाकर उन भूतों को काबू कर लूंगा और इस हवेली को उन भूतों से आजाद करा दूंगा। बाबा उस आदमी की बात नहीं मानते हैं। वो हवेली में चले जाते हैं। बाबा को भूतों से कोई डर नहीं था। बाबा हवेली में पहुंच गए थे। वह देखते हैं कि चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे और चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। कुछ देर बाद जुगनू बाबा सोफे पर बैठ जाते हैं और इंतजार उसे चुड़ैल का करते हैं कि वो चुड़ैल आए। फिर मकड़ी का जाला जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद डब्बे भी जमीन पर गिर जाते हैं। चुड़ैल, तू क्या मुझे डराने की कोशिश कर रही है? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तू जो चाहे कर ले, तुम मुझे डरा नहीं सकती। मेरा नाम जुगनू बाबा है। तभी बाहर से एक बड़ा सा कौवा आता है और एक टेबल पर आकर बैठ जाता है। अरे बाबा, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। तू इस हवेली में मरने के लिए आया है? मुझे पता है कि तू कौन है। मैं तेरी इस धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। जा, चला जा और उसे चुड़ैल को भेज। काला कौवा वहां से उड़ जाता है। जुगनू बाबा चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे कि वो चुड़ैल कब आए। जुगनू बाबा को चुड़ैल का जरा भी डर नहीं था। तभी बड़ा सा पक्षी आ जाता है। उस पक्षी के मुंह से आग निकल रही थी। वह टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो जानवर जुगनू बाबा के शरीर पर आग के गोले बरसा रहा था। अरे पक्षी, तू कितनी भी आग के गोले बरसा ला, मुझे आग से कुछ नहीं होता। मुझे भगवान से आग में न चलने का वरदान प्राप्त है। तू लाख कोशिश कर ले। फिर वह आग वाला पक्षी उड़ जाता है। फिर वह टेबल हवा में उड़कर जुगनू बाबा के ऊपर गिरती है। जुगनू बाबा वहां से हट जाते हैं। फिर वह सोफा हवा में उड़कर जुगनू बाबा पर गिरता है। जुगनू बाबा बच जाते हैं। अरे चुड़ैल, तूने जो कोशिश करनी थी वो कर ली। अब तू मेरे सामने आ जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वो चुड़ैल धुएं के रूप में आ जाती है और वो बाबा से कहती है, अच्छा तू है बाबा जो मेरे पक्षियों से नहीं मरा। अब तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे पूरे शरीर को मैं चीर दूंगी। जो भी हवेली में आता है तो तुम उसे मार देती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज से 18 साल पहले इस हवेली में मुझे जिंदा जला दिया था, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं था। फिर भी मुझे मार दिया गया। अब जो भी हवेली में आएगा मैं उसे मार डालूंगी। उन लोगों का क्या कसूर जो इस हवेली में आए थे? जिन लोगों को तुमने मार दिया था, तुम्हें उन लोगों को नहीं मारना था। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जो भी हवेली में आएगा मैं उसे मार डालूंगी। और बाबा, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी।
तभी जुगनू बाबा अपनी मायावी लकड़ी को हाथ में लेकर एक पवित्र अग्नि उसे चुड़ैल की तरफ फेंक देता है। जब वह पवित्र अग्नि चुड़ैल को लगती है तो वह जलने लगती है। कुछ समय जलने के बाद वह चुड़ैल गायब हो जाती है। जुगनू बाबा ने उसे चुड़ैल से हवेली को आजाद कर दिया था, लेकिन उस चुड़ैल का बनाया हुआ पक्षी बाबा के पास आ जाता है। फिर बाबा उसे पवित्र अग्नि को उस पक्षी के ऊपर फेंकता है। जब वह अग्नि पक्षी को लगती है तो वह पक्षी अंधा हो जाता है और हवेली से बाहर गिर जाता है। इस प्रकार जुगनू बाबा ने पूरी हवेली का भूतों और चुड़ैलों से आजाद करवा दिया। जुगनू बाबा बड़े तांत्रिक के ये लो, तुम्हारी हवेली में मैं जाकर भी आ गया और इस हवेली को भूतों से आजाद भी कर दिया। उसके बाद उसे हवेली में कभी भी भूत व चुड़ैल दिखाई नहीं दी और उसे हवेली में पूरे गांव घूमने और देखने के लिए आते हैं।